Hey guys, welcome to the third lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, प्लाज्मा के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज रिवाइज कराना चाहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ब्लड का कॉम्पोजिशन देखा था। मैंने कहा था ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड। जब आप ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो आपको एक ब्लड का लिक्विड एक सॉलिड पार्ट मिलेगा। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। और यही जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। ये चीज आपको पता है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% हिस्सा है, ठीक है। और सॉलिड पार्ट जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं एक्चुअली में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि याद करो क्या क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% हिस्सा बनाते हैं इस ब्लड का, ठीक है, सॉलिड पार्ट। प्लाज्मा कितना हिस्सा बना रहा है? 55%, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा है, इस ये कितना 55% हिस्सा बनाता है ब्लड का, ओके। और इस प्लाज्मा का जो 55% हिस्सा है, इसका भी 90 to 92% वाटर है, ठीक है। तो प्लाज्मा की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, जो कि 55% हिस्सा है ब्लड का, इस प्लाज्मा का 90 to 92% हिस्सा वाटर होता है। बाकी बचा कुचा 8 से 10% हिस्सा जो होता है, इट इज द सॉलिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। सॉलिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्ट एंड ऑर्गेनिक सॉलिड पार्ट, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, जैसे कि क्या? आयंस, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। दीज आयंस आर इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। आयंस के साथ साथ सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इन सारे सॉल्ट्स में से कौन से सॉल्ट्स का हिस्सा सबसे ज्यादा होगा? मैक्सिमम होगा सोडियम क्लोराइड का, याद रखिएगा। आगे, आयन सॉल्ट के साथ साथ कुछ गैसेस भी होती है जो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्ट में, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये सब क्या है? गैसेस है, विच इज द पार्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा। ऑर्गेनिक सॉलिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाइटामिन्स, साथ ही साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी मैटर जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉलिड पार्ट है प्लाज्मा के। साथ ही साथ हॉर्मोन्स भी होते हैं एंड कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन को मैंने हाईलाइट करके क्यों रखा है? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर जो जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये सब ऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है। और इन प्लाज्मा, हम अभी अगले स्लाइड में देखने वाले हैं कि प्लाज्मा के अंदर कितने तरह के प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम प्लाज्मा प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। देखो, टोटल 8 to 10% जो प्लाज्मा का होता है वो होता है सॉलिड पार्ट। उस टोटल 8 to 10% में से भी 7.1% जो होता है वो एक्चुअली में प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के, ठीक है। सॉलिड पार्ट कितना है? 8 to 10%। उस 8 to 10% का भी 7.1% हिस्सा तो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ठीक है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको चार तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स चार तरह के होते हैं: एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन जो होता है, इनका सिंथेसिस होता है लिवर में, ठीक है। लिवर में बनते हैं। 4% होता है और सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है? 7.1%। इस 7.1% में से भी 4% तो एल्ब्यूमिन ही होता है। तो सबसे भारी अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन या फिब्रिनोजन? तो ऑब्वियसली एल्ब्यूमिन। कहाँ पे इनका सिंथेसिस हो रहा है? लिवर में। कितने परसेंट होते हैं? 4% होते हैं मैक्सिमम। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, देखो नंबर में तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब अमाउंट में तो सबसे ज्यादा है, लेकिन साइज में बहुत छोटे हैं। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं मेंटेन बीसीओपी, यानी कि ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। देखो, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज में होते हैं। और ये क्या करते हैं? देखो, ये एक समझ लो एक ब्लड वेसल है, इसके थ्रू यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड जो होता है, देखो, ब्लड का मैक्सिमम पार्ट क्या है? लिक्विड। 55% हिस्सा क्या है? लिक्विड है, ठीक। तो जो कि ये जो ब्लड है, इसका फिल्ट्रेशन, फिल्टर आउट होके ये
वेसल से बाहर ना आ जाए, इसलिए इस ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन की जाती है, इस ब्लड के थिकनेस को मेंटेन की जाती है, ताकि जो ब्लड है वो थिक रहे। ठीक है, थिक सेमी फ्लूइड नेचर का रहे। ऑलराइट, क्योंकि देखो ज्यादातर हिस्सा ब्लड का लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड है तो ऐसा ना हो कि ब्लड वेसल से फिल्टर आउट होके ये जो ब्लड है ब्लड वेसल के बाहर आ जाए। कभी ऐसा देखा है ब्लड वेसल के बाहर ब्लड आ गई? नहीं, ब्लड वेसल के अंदर वो अच्छे से फ्लो होती रहती है, क्योंकि ब्लड का जो विस्कोसिटी होता है वो मेंटेन होता है, उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, वो मेंटेन होता है, ताकि ये जो ब्लड है ब्लड वेसल से इस तरीके से बाहर ना आ जाए। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं ये छोटे छोटे एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन छोटे छोटे होते हैं, प्लाज्मा का हिस्सा होते हैं। ठीक है, और इनके आजू बाजू जो वाटर होता है ये ऐसे आके चिपका हुआ होता है। ठीक है, चिपका हुआ होता है आजू बाजू वाटर जो होता है, इसके आजू मतलब अपने तरफ वाटर को अट्रैक्ट करते हैं और अपने पास रखते हैं। ठीक है, ताकि अब ब्लड का मैक्सिमम हिस्सा लिक्विड है, तो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के बाहर फिल्टर आउट ना हो जाए, फिल्ट्रेशन ना हो जाए ब्लड का। ठीक है, ब्लड वेसल के बाहर, तो इसीलिए अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम एल्ब्यूमिन करता है। और ये क्या करता है, 20 to 30 mm Hg जो प्रेशर है मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ताकि जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन ना हो जाए, ब्लड वेसल के बाहर ना चला जाए। ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा कि भाई ब्लड वेसल है उसके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है और अचानक से ब्लड वेसल के बाहर ब्लड चला गया। नहीं, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो मेंटेन हुआ हुआ है, और इसको मेंटेन करने का काम एल्ब्यूमिन करता है, जिसका सिंथेसिस लिवर में हो रहा है। ग्लोबुलिन की बात करें तो ये 2 से 2.5% हिस्सा होता है प्लाज्मा प्रोटीन का। ठीक है, तीन तरह के ग्लोबुलिन होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन, बीटा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन एंड गामा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन। अल्फा एंड बीटा की बात करें तो इन दोनों का सिंथेसिस तो होता है लिवर में। ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, हेल्प्स इन कॉपर ट्रांसपोर्ट, कॉपर के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। बीटा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, आयरन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ठीक है, जैसे हमने कुछ खाया, खाना खाया और वो आयरन में रिच है, तो हमारे सिस्टम में गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हुआ, वहां से ये जो आयरन है इसको एब्जॉर्ब किया गया। ठीक है, और उसके बाद ब्लड में आया आयरन, और इस आयरन को एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन भेजना है, जहां पे इस आयरन का काम है, इस एलिमेंट का काम है। तो इसको भेजने का काम क्या, ब्लड के थ्रू ही जाएगा ये आयरन, या कॉपर जो है ब्लड के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जितना आयरन चाहिए था उसने उतना ले लिया, और बाकी किसी और ऑर्गन को भेजना है, तो कैसे जाएगा आयरन या कॉपर, ये जाएगा ब्लड के थ्रू। और इस ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा है, और उस प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन है, और इस प्लाज्मा प्रोटीन में एक प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, और इस ग्लोब्यूलिन में क्या प्रेजेंट है, बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक, तो ये क्या करेंगे, आयरन के ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन आयरन को ले जाना है, तो ब्लड के थ्रू जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कनेक्ट कर पा रहे हो ना, अल्फा ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये कॉपर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गामा ग्लोबुलिन की। तो ये क्या है, इनका सिंथेसिस होता है लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, इनका एक और नाम है, आप इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन या शॉर्ट में आईजी के नाम से भी बुला सकते हो। ये आप आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अच्छा से पढ़ोगे, जब एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ोगे। ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज एक्ट की तरह एक्ट करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पैथोजन। ऑलराइट, क्या है बोलो, गामा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन, अल्फा बीटा गामा। चलिए, बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, याद रखिएगा अल्फा बीटा का तो लिवर में हो रहा है, और ये गामा जो है इसका कहाँ पे हो रहा है सिंथेसिस, लिम्फोइड ऑर्गन में। और ये जो गामा है ये एक्ट करता है एज एंटीबॉडीज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या, मुझे कुछ और आपको बताना था क्या, एक मिनट सोचने दो तो। गामा एक्ट एज एंटीबॉडीज, हाँ चलो ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये 0.3% बनाता है, फिब्रिनोजन या फिर फाइब्रिनोजन ये भी 0.3% बनाता है। दोनों के दोनों लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, फिब्रिनोजन जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट होता है साइज में, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन। दोनों के दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, बाद में एक्टिव हो जाते हैं जब इनकी जरूरत पड़ती है। ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर, क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ओके, इसमें ब्लड क्लॉटिंग में, चलो अपनी जगह वापस आ जाता हूँ।
तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। ये इनएक्टिव होते हैं जब इनकी जरूरत पड़ती है, जब हमें कहीं पे कट लग जाता है, खून निकलने लगता है, तो खून का जो बाहर जो निकल रहा है वो बंद हो जाए, तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है ताकि और जो हमारा ब्लड फ्लो धड़ाधड़ जो खून बाहर निकल रहा है वो ना निकले। तो ये प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन इसमें मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ठीक है, इनएक्टिव रहते हैं, काम आने पे फिर एक्टिव हो जाते हैं जब इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये चार तरह के प्लाज्मा प्रोटीन है। ओके, तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। ऑलराइट, अब अगले लेक्चर में हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि 45% हिस्सा बनाता है। याद करो कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम आरबीसी के साथ डील करेंगे। ओके, तो ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। तो मिलता हूं मैं आपसे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।